राजा ने उनके समक्ष भी वही प्रश्न दोहराया। प्रश्न सुनकर महात्मा बोले, राजन, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। मैं भूख से तड़प रहा हूँ। इस पहाड़ी के नीचे एक गांव है, वहाँ 5 वर्ष का एक बालक रहता है। वह कुछ ही देर में मरने वाला है। तुम उसकी मृत्यु से पहले उससे अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर लो। राजा गाँव में जाकर उस बालक से मिला। वह बालक मरने की कगार पर था। राजा का प्रश्न सुन वह हंसने लगा। एक मरते हुए बालक को हंसता देख राजा चकित रह गया, किंतु वह शांति से अपने पूछे गए प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। बालक बोला, राजन, पिछले जन्म में मैं, तुम और वो 2 महात्मा जिनसे तुम पहले मिल चुके हो, भाई थे। एक दिन हम सभी भाई भोजन कर रहे थे कि एक साधु हमारे पास आकर भोजन मांगने लगा। सबसे बड़े भाई ने उससे कहा, अगर अपना भोजन मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या अंगारे खाऊंगा। साधु ने तथास्तु कहा और आगे बढ़ गए, और आज वह अंगारे खा रहा है। साधु जब दूसरे भाई के पास गए तो दूसरे भाई ने कहा कि मैं अपना भोजन तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या अपना मांस नोच कर खाऊंगा। साधु उसे भी तथास्तु बोल आगे बढ़ गए, और आज वह अपना ही मांस नोच कर खा रहा है। साधु ने जब मुझसे भोजन मांगा तो मैंने कहा कि अगर मैं तुम्हें अपना भोजन दे दूं तो क्या मैं भूखा मरूं। भूखे साधु ने मुझे भी तथास्तु कहा, और आज मैं मरने की कगार पर हूं, किंतु तुमने दया दिखाते हुए उस भूखे साधु को अपना भोजन दे दिया, जिससे खुश हो साधु ने तुम्हें राजा बनने का आशीर्वाद दिया। उस पुण्य का ही प्रताप है कि इस जन्म में तुम राजा बने। इतना कहकर बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। वह अपने राज्य की ओर चल पड़ा। निष्कर्ष, अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है, इसलिए सदा सत्कर्म करो और जहाँ तक संभव हो दूसरों की सहायता करो।